सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, हमारा पाठ्यक्रम जैसा कि आप जानते हैं संपूर्ण हो चुका है तथा आज से हम अपनी पुनरावृत्ति करना शुरू करेंगे। और जब भी आपकी बच्चों ऑनलाइन कक्षा होगी तब जितनी भी पुनरावृत्ति ऑनलाइन वीडियोस के द्वारा करवाई गई होगी उसका इकट्ठा एक टेस्ट होगा, उसकी एक इकट्ठी परीक्षा ली जाएगी। तो बच्चों, पाठ 1 में है, हम अभ्यास आगे पढ़ रहे हैं संयुक्त व्यंजन एवं उच्चारण। तो जब भी आपको पता है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु हम अगले पृष्ठ की ओर बढ़ें तो यहाँ पर है कि जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है, मतलब जुड़ते हैं, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में जुड़े, स्वर नहीं बोले, व्यंजन बोले। संयुक्त व्यंजन में पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता, अर्थात वह व्यंजन आधा होता है तथा दूसरे व्यंजन में स्वर होता है। तीन व्यंजनों के संयोग से पहले दो व्यंजनों में स्वर नहीं होता और तीसरे व्यंजन में स्वर होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कख, ठीक है, मक्खी, जैसे मैंने लिखा मक्खी, मैंने शब्द लिखा मक्खी, तो ये जो क है इसमें स्वर नहीं है, ये आधा है, तो ये क्या बन गया आपका संयुक्त व्यंजन। अगर मैंने ऐसे बोला जैसे उज्ज्वल, ठीक है, तो पहला इसमें तीन है, ज ज ज व, ठीक है। इसमें ज में स्वर नहीं है क्योंकि आधा है, इसमें भी स्वर नहीं है, आधा है, और ये व। तो अभी आप इस ऐसे देखेंगे, नीचे दिए शब्दों में ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनमें बताइए कि संयुक्त व्यंजनों को नीचे रेखा लगाइए और ये बताइए कि इसमें दो व्यंजनों का संयोग है या तीन व्यंजनों का। तो उन्हें में कितने व्यंजन? दो, एक और दो। नमस्कार, एक और दो। उज्ज्वल, एक दो तीन। पुस्तक, एक दो। ज्योत्सना, त स, तीन। ख्याति, दो। तो अब बच्चों आगे देखते हैं कि नीचे कुछ संयुक्त व्यंजनों के पुराने और नए रूप दोनों दिए हैं। पुराने रूप के अनुसार एक उदाहरण भी दिया गया है। आप नए रूप का प्रयोग करते हुए एक एक शब्द और लिखिए। पुराने रूप में यूं लिखते थे देव को, नए रूप में यूं विद्या, और अब शब्द आपने यूं लिखना है। तो इस तरह से आप इन सभी शब्दों को देखेंगे और लिखेंगे। उसके बाद देखो बच्चों, अगला जो पृष्ठ है उस पृष्ठ में है नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बदल कर लिखिए। विद्यार्थी, यद्यपि, लड्डू, ब्राह्मण, गड्ढा, चिन्ह, चिट्ठी। इसमें बस बच्चों ध्यान में एक बात रखना, ये जो बीच में होगा तो एक संयुक्त व्यंजन होगा। ये जितने भी लिखते थे हम पहली भाषा में, द, ऐसे, ड, हम, हाय, ठीक है, डढ़, डढ़, ये जितने भी हम लिखते थे ये सारे हमारे पुराने रूप में थे। और अब इसको हम खोल के लिखते हैं जब, तो एक व्यंजन हम आधा करते हैं, जो बीच का व्यंजन है उसे हम आधा दिखाते हैं। ये आपने बिल्कुल भली प्रकार से याद करना है। पुनः एक बार इसका भी टेस्ट लिया जा सकता है। अब अल्प प्राण और महाप्राण की बारी आती है। अब अपनी हथेली को पलट कर उल्टा कीजिए और मुंह के पास ले जाइए। ऊपर लिखी वर्णमाला के वर्ण क्रम से बोलिए। महसूस कीजिए कि प्रत्येक किन वर्णों को बोलते समय कम हवा निकलती है और किन वर्णों को बोलने में ज़्यादा हवा निकलती है। तो आप देखेंगे किसी भी व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा, इनको बोलते हुए कैसी हवा निकलती है? कम हवा। अल्प प्राण है, अल्प मतलब थोड़ी और प्राण मतलब हवा, थोड़ी मात्रा में हवा निकलती है, तो ये अल्प प्राण है। और जो जिनको बोलते हुए ज़्यादा मात्रा में मुख से हवा निकले, आपको ऊष्मा अधिक प्रतीत हो, वहाँ पर आपका महाप्राण है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया बच्चों। अब ये भी आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे कि क्या था। मक्खन, पहला वर्ण क्या है? प्लस अल्प प्राण प्लस दूसरा वर्ण और प्लस महाप्राण। देखो, अल्प प्राण प्लस महाप्राण, पहला वर्ण आ गया, फिर अल्प प्राण आ गया, फिर महाप्राण आ, दूसरा वर्ण आ गया, फिर आ गया महाप्राण। इसी प्रकार देखो, संयुक्त व्यंजनों में वर्ग का पहला अल्प प्राण वर्ण दूसरे महाप्राण वर्ण से या तीसरा अल्प प्राण वर्ण चौथे महाप्राण वर्ग से जुड़ता है। उदाहरण के लिए गट्ठर, बुढ़ा। गट्ठर शब्द में ट पहला व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन है और ठ दूसरा व्यंजन महाप्राण है। बुढ़ा शब्द में ड तीसरा अल्प प्राण व्यंजन है और ढ चौथा महाप्राण व्यंजन है। इसी प्रकार आप यहाँ पर आइए आगे बच्चों, नीचे दिए गए शीर्षकों के तीन तीन उदाहरण लिखिए। तो दो व्यंजनों के तो आप कोई भी लिख सकते हैं। फिर अल्प प्राण महाप्राण, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण का संयोग बताना है। फिर श के साथ, यहाँ पर देखो बच्चों, श के साथ, श आधे श के साथ ट ठ और ण का होता है,
तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है। अब इनका जब संयोग करेंगे, अब इनको इकट्ठा करेंगे तो ये इस प्रकार का बना। अगला है द्वित्व व्यंजन, बच्चा, सज्जन, मिट्टी। कोई भी दो व्यंजन, द्वित्व मतलब एक ही जैसे दो व्यंजन जब साथ में आए तब उसे हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। नीचे देखिए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। फुलझड़ी, फुलझड़ियाँ, पतंग, पतंगें, बिंदु यहाँ पे भी आएगा। जलधारा, जलधाराएं। आगे है बादल में, बादलों में, चेहरे पर, चेहरों पर, रंग के, रंगों के। मुश्किल शब्दों को बच्चों आप लिखकर ही अभ्यास करें। हरियाली, र को छोटी ई, आंधी, आ के ऊपर चंद्र बिंदु, न्यारी, आधा न। जब तक बच्चों आप लिख कर अभ्यास नहीं करेंगे, आपके शब्दों के ऊपर आपका ज्ञान जो है, पकड़ जो है वो कमजोर ही रह जाएगी। रूप, बड़ा ऊ, मौसम, ओ, मृदंग, पैरों में री। इसके बाद है बच्चों अगला, दिए गए चित्र को देखकर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये आपका अनुच्छेद भी है, आप अपने हिसाब से भी बच्चों अनुच्छेद लिख सकते हैं और इसको तैयार कीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में इसकी परीक्षा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।